आयमा से भी पूछेंगे। बेटा वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री माशाल्लाह। कैसा तुम्हारे कितने पहले ड्रामाज वगैरह या डायरेक्ट फिल्म से? पहले ड्रामास हैं बट अभी ऑन एयर नहीं हुए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने हुमा जी के साथ ही काम किया इंडस्ट्री में, मैंने इनके साथ ही कदम रखा, तो इनके साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्या मूवी कैरेक्टर क्या है और अलीना के साथ कैसे इंटरेक्शन है फिल्म में? विलन तो नहीं हो? नहीं। कैरेक्टर मेरा जो है इसमें फिल्म स्टार का कैरेक्टर है, जो कि दिखाया गया है रियलिटी पे ही है। जैसे अक्सर सोसाइटी स्टार्स वगैरह को फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो उसी से रिलेट करता है मेरा कैरेक्टर जो है इसमें। जैसे कि आप बताने में मुझे थोड़ा वो हो रहा है। कि ज्यादा ना बता दूं ना, ये भी है। नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा ना बता देना। मैंने तो ज्यादा ही बताया। बताओ, थोड़ा छुपाओ। फर्स्ट टाइम लाइव इंटरव्यू में वही ना, असल इसलिए बात तो थोड़ा छुपाओ, थोड़ा कहानी लेकिन बताओ। हाँ, तो खैर मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा इसमें है। दिखाया जाता है कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, उसके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं और उसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ग्लैमर के पीछे एक रियलिटी है जो कि दिखाई गई है इस फिल्म में। तो वो सब चीज़ें हैं। और मुश्किल सीन्स थे तुम्हारे भी उसमें? कुछ कैरेक्टर में था ऐसी लाइंस या कॉस्ट्यूम्स ऐसे? नहीं, कॉस्ट्यूम तो मेरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे अगर ब्लाउज वगैरह जैसे आपने देखा है, बिल्कुल फिल्म स्टार है उसमें। लेकिन एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इसको कैरी करना, और फिर वो कॉन्फिडेंस हमें हुमा जी ने दिया। बताया ना मैंने आपको कि हमें बड़ा कंफर्ट। तो ये कि सबसे पहली बात मेरी नज़र में ना, मैं जो बात बहुत फील करती हूँ, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये इंडस्ट्री में ना सबको औरतों की ज़रूरत है। औरतों के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती। घर नहीं चल सकता भाई, घर नहीं चल सकता। नहीं, लेकिन आप देखिए दुनिया कैसे चले, दुनिया नहीं। छोटी सी बात है, एक राइटर लिख देता है उठा के कि मीडिया की औरतें सेकंड रेट औरत के साथ मेरा नाम कैसे ले दिया, या उसने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये तो हराम की कमाई में कमा रही हूँ, मुझे तो सीधा यानी छोड़ देना चाहिए। एक सीरियल था बड़ा मशहूर, उसके बाद 2 आर्टिस्टों ने कहा हमने तो जोग ले लिया, हम तो अल्लाह वाले हो गए। भाई आप सीन पहले तो ये बताएं, अगर आप अल्लाह वाले हो गए और ये हराम की कमाई है जो भी है मीडिया, तो आपने वो सीन करवाएगी उन लड़कियों से? वो खा भी रहे हैं, अब उससे रिस्क कमा रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेकेंड डेट भी कह रहे हैं उनको, उन्हीं औरतों को। आई फील एवरी गर्ल ऑन माई सेट इज रिस्पेक्टफुल एंड एनी वन हु इज देयर शुड रिस्पेक्ट इट। और मैंने एक फिल्म पहले की थी किसी के लिए, उस पर भी मैं अपने साथ एक्टर्स ले गई थी। हम अब मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जाके शूट की। मैं हमेशा सेट पे इनको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट होता है, आप डांस कर रही हैं और लड़कियों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है फीमेल, और फिर आपके जैसी है तो आपको यू फील दैट कंफर्ट। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे एक मेरी टीम ने बताया थोड़ा, और शुरू में बहुत सारे नाम भी आपने सोचे होंगे, मुझे उन्होंने बताया कि एक जगह हानिया और शान की भी एक पॉसिबिलिटी बनी, और एक वहाँ भी एक वो ऑप्शन थी शुरू में, बिफोर आलिया एंड एमन और दूसरे लोग जो आए। गुड लुकिंग लड़कियां तो हमारी इतनी टैलेंटेड हैं ही फिल्म में। फिल्म जो आइटम है उसकी हम बात करें, ट्रेलर आपने देखा, इसमें हीरो भी बड़ा हैंडसम है, आजाद खान। हाँ, एक्चुअली आजाद फर्स्ट फिल्म है इनकी, ये फर्स्ट नहीं है बेसिकली। इन्होंने एक सनडांस फिल्म फेस्टिवल की फिल्म की भी है हॉलीवुड की। ही इज बेस्ड इन डैलस। अच्छा, इसलिए एक और ये लुक भी एक अलग सी बेसिकली ना आ रही है। एक्स कैप्टन आर्मी, तो थोड़ा आर्मी से इसका ताल्लुक है काफी, और गनर भी है। आई वाज वर्किंग फॉर आर्टिलरी, डैशिंग पर्सनालिटी और वो है। और हमें एक हमारी फिल्म में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जनरली जो मेरा जो नहीं ना, वापस आ रहे हैं हुमा आ रहे हैं उस पे कि जी फिल्म, क्योंकि वक्त का मुकाबला सकता है, तो राइज एंड शाइन पे भी इनसे ये पूछेंगे कि फिल्म आइटम बनाते हुए आपके जहन में कुछ और नाम भी होंगे पहले, वो बताइए कि क्या ऑप्शंस थे। बिल्कुल उसी पे आ रही है कि हमने सोचा हुआ ये था कि हमें थोड़ा सा मैच्योर एक्टर चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ही मर्द के अंदर ये डिसिसिवनेस आती है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या, और वो औरतों को किस हद तक उसको कंट्रोल करना है, या सही। उसको तो फिर क्या ऑप्शंस थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी पाकिस्तान में? शान को ले लें या फैसल कुरैशी को ले लें, उसके बाद कोई नाम खास नहीं आता जो कि डायलॉग्स बोल सके। और लड़की के लिए इसमें, और लड़की के लिए हमने बहुत सारी लड़कियों से बात की, लेकिन हानिया से भी मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या? हानिया के पास टाइम नहीं था, हानिया लाइक दी स्क्रिप्ट, हमने डिस्कशन की, लेकिन शी वाज टू बिजी, मुस्तकिल उसको जाना आना, और यानी हम बैठ ही नहीं सके। नो डाउट, अदरवाइज वो उस वक्त एकदम से बिजी हो गई थी, अदरवाइज टाइम था कि हम उस वक्त, वो शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, शी लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल।
शान के साथ हमने बाकायदा अच्छी मीटिंग की एंड शान कमिटेड टू अस, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे फिल्म, मैं करूँगा आपके साथ और बिल्कुल करेंगे 100%। तो जैसे उनकी अर्थ आने वाली थी दिसंबर में, आई वेटेड फॉर हिम फॉर 6-7 months, और फिर पता चला कि सडनली कि वो पूछ रहे हैं कि फिल्म में जो है इतने पैसे जो है, क्या नाम है, कितना बजट, तो इसका इतना नहीं है, तो मुझे तो 2 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ चाहिए। तो उस वक्त फिर मैंने एक जुमला उनको, फिर मैंने पूछा उनसे मैसेज किया, मैंने कहा फिल्में पैसों से नहीं बनती, फिल्में दिमाग से बनती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो अगर इतनी पैसों से अच्छी हिट फिल्में बनती होती तो फिर 65 करोड़ की यलगार तो सुपर हिट होती, जो कि फ्लॉप हो गई, वो ज़बरदस्ती दिखाई गई लोगों को या क्या किया गया, आई डोंट नो। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे, मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लें, वट एवर द अमाउंट यू वांट, मुझे आप गारंटी दें कि मेरी फिल्म इतना बिजनेस करेगी, ये इतना कम से कम बिजनेस करेगी, तो मैं आपको वो अमाउंट दे दूँ। हाँ, क्योंकि देखिए सीनियर एक्टर्स हैं ना, आप फिल्म स्टार, तो उन्होंने उसके बाद कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा अभी जो मैं आपको दे रही हूँ आप वो ले लें, लेकिन पहले कमिटमेंट हुई थी कि फिल्म कर लेंगे। हाँ, उन्होंने उस वक्त मुझसे ऐसी कोई पैसों की बात भी नहीं की। अच्छा। ही वाज लाइक कि मैं अर्थ कर लूं, फिर मेरा एक वो उनकी एक और फिल्म आने वाली थी, उसकी वो बाहर जाके वो किया। हाँ, मैंने उनका वेट किया, बाकायदा वेट किया, अप्रैल तक उन्होंने कहा था मेरी एक फिल्म की वो नहीं है, क्या नाम, अच्छा हो जाता क्योंकि शान भी अगर होते तो फिल्म में वैसे क्योंकि किसी मुझे भी फिल्म ज़हन में में तो था अच्छे कि तो लगते हैं एक तो इजी बात, सबसे अच्छी बात ये कि वो स्क्रिप्ट ऐसा है हमारा कि उसमें ना मर्द की परफॉर्मेंस जो है ना, देखिए वो सेकंड हाफ में एक्चुअली। अच्छा, और आपके 6-7 months वेट करने के बाद फिर कोई और ऑप्शन उसके बाद? फिर हम इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कुछ आर्टिलरी का काम कर रही थी एंड आई वाज देयर इन आर्टिलरी, मैंने एक एंथम किया इसमें 3500 फौजी हैं, तो वो मैं शूट कर रही थी, तो वहीं पे मुझे एडवाइस आई कि भाई ये रेडियो आज़ाद के हैं, उन्होंने भी सनडांस फेस्टिवल का एक प्रोजेक्ट किया, उनके सॉन्ग, इनकी फिल्म को जो है एप्पल टीवी ने परचेज भी कर लिया है, तो आप देखें। तो जब मैंने उनसे बात की, देखते तो नहीं कहा हीरो मिल गया मुझे मेरा? नहीं, देखते ही नहीं कहा। अच्छा, देखते नहीं। वो थोड़ा सा आदत रही ना हमेशा ग्लैमरस लोगों के बीच में रहने की, तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आता, थोड़ा टाइम लिया आपने। तो मैंने उनको उससे ऑडिशन ली, मैंने कहा कि मुझे डायलॉग डिलीवरी, और मुझे फिर पता चला उन्होंने स्टेला एडलर से बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। वेरी नाइस। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर सोचा हीरो मिल गया। यस, फिर मैंने उनको कहा, क्योंकि हमारी नज़र में हमेशा हम जो हीरो सोच रहे होते हैं ना, बड़ा कोई वो, वैसे ही उसी एज ग्रुप, ये यानी उसी एज ग्रुप के। तो आपका हीरो मिल गया, उसके बाद फिर दिन आलिया और एमन की कैसे? आलिया वो का कैसे जो है, सोचा? कितने अरसे बाद? हमने आलिया पहले हो गई थी, और आलिया को जब हमने कास्ट किया तो एक्चुअली उस वक्त मैं काफ़ी लड़कियों को ऑडिशन भी करके और कुछ को मैं फ्री भी कर चुकी थी, बिकॉज आई वांटेड देम टू स्पेयर 2 months स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपको यू हैव टू लिव दिस फिल्म। और ये 25 में फिल्म बनी है? 2025 ये फिल्म हमने शुरू कर दी थी 2020 में। अच्छा, कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो हम सारी लोकेशंस पैक कर चुके। 5 साल बाद रिलीज हुई भाई। हाँ, क्योंकि उसके बाद हमारे सेट्स रह गए थे जो 18 महीने स्टूडियोज वगैरह सब बंद थे। यू नो, सिनेमास भी लॉकडाउन जब हुआ था तो 18 महीने तो सिनेमास भी नहीं थे। टॉम क्रूज की फिल्म 3 साल बाद। मैं तो कह रही हूँ, नाम में कितनी कंफ्यूजन है, सेट पे नहीं होती थी आलिया आयमा करी जी? अच्छा, दोनों नाम भी इकट्ठे तुम लोग नहीं के है मिलते हैं, फिल्म में। आलिया अलग-अलग आयमा। हमारा हुआ था। साथ इनका अट्रैक्शन कोई नहीं, कैरेक्टर साथ नहीं। सीन नहीं नहीं। है कुछ। मैं अब आपको बताती हूँ कि जो शुरू में सॉन्ग है वो एक महफिल का सॉन्ग, ओके, एंड जो दैट कि मेरा है। रिप्रेजेंट कि पाकिस्तान में फिल्म स्टार्स को बुला के सामने खड़े होके डांस करवाते हैं। इट्स अ फैक्ट, बड़ी बड़ी स्टार्स के बारे में मशहूर है, उनके साथ जो हादसात होते हैं। ये प्राइवेट महफिल है, दैट्स व्हाई शी इज वेयरिंग अ बिट रिवीलिंग क्लोथ्स, यानी थोड़ा सा ऊपर पेट नीचे तो हो सकता था, वरना रिवीलिंग नहीं है। बैक दिख रही है वो भी कोई रिवीलिंग नहीं है, लोग डर जाते हैं। आइटम का नाम और वो सुनना कह कि डर। आइटम्स कराए जाते हैं प्राइवेट पार्टीज में। प्राइवेट पार्टी तो बहुत आम है भाई साहब, क्योंकि उसमें बहुत मेरा एक लड़कियां हैं जो dialogue है। डांस कर रही क्या हैं। डायलॉग है इसमें? यही कि इन्होंने प्राइवेट महफिलें महफिलें करा करा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही गिरा दी। हाँ, तो वो फिल्म स्टार है और उसको जब अभी आपको जरा याद उसी है- स्टाइल में बोल के बताएं ना हाँ, जरा, फिर बोलो। वहाँ वैसे ही बताएं, मैं जैसे बताओ, फिल्म में बोला है, उसी एक्सप्रेशन के साथ। हाँ। समझो मैं विलन हूँ। हाँ, विलन नहीं, कॉल पे मैं बात कर रही हूँ। चलो मैं कॉल कोई पे बात हूँ। नहीं, हाँ। और मैं उसमें बोलती हूँ कि इन्होंने तो मेरी प्राइवेट महफिलें करवा करवा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही गिरा दी। तो वो बोलती हैं कि नहीं किया करो, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि एक दिन तुम पछताओगी। नहीं, वैसे ही बोलो। हाँ। ऐसे ना बोला करो आयमा। तो उसमें नहीं नहीं, वैसे ही बताओ ना, फिर बोला क्या बोला? हाँ, मैंने उन्हें फिर बात की कि कहाँ अपने शौक से करती हूँ बीबी, अब ना जाओ तो घर से उठवा लेते हैं। नहीं, वैसे ही Guards बोल के को बताओ, भेजते। ऐसे कैमरे में वैसे ही बताओ जैसे एक्टिंग करके। आयमा, एक्टिंग करके इसमें जान डालो, वैसे ही बोलो हाँ, कि पूरा यहाँ देख के expression से समझो ज्यादा। बस ये कि इन्होंने तो, हाँ वैसे। लाइक फोन, इन्होंने तो मेरे नाम की वैल्यू ही गिरा दी। इन्होंने तो प्राइवेट महफिलें करवा करवा के मेरे नाम की वैल्यू ही गिरा दी।
डायरेक्टर कट करें, दोबारा करना है अपने रीशूट? नहीं it's okay. ये करवा के दिखाएं जरा, ये करवा दें आप। नहीं ये बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा है। तो वैसे ही करवा के बताएं हुमा, वो फर्स्ट टाइम हो लाइव जाए। बैठी थी, कोई बात लाइव है नहीं, समझो ये फिल्म वाला कैमरा ही। हाँ, ये खालिद भाई ने फिल्मों में काम किया हुआ, इसमें डीओपी रहे हैं। तुम अगली वैसे लाइन बोलो, बोलने वाली थी ना, वो मैं बोलो। अगली इसमें तो आंखों में आंसू होंगे, इसमें तो जरा फील करो इसको, आई एम फील इट। एक्शन कहते हैं, आप कहते हैं शायद आपके कहने से हाँ, भाई, एक्शन action, वहां second देखिए। line। कहाँ अपने शौक से करती हूँ बीबी, अगर ना जाऊँ तो ये लोग घर से उठवा के, गार्ड उठवा के घर से उठवा लेते हैं। और लाइक डायलॉग भी मुझे कुछ याद नहीं है, घर से उठवा ले, बहुत टाइम हो कोई गया है। गोली ना मार दे, कोई गोली ना मार दे या तेजाब ना फेंक दे, तो इसी डर से बस चली जाती हूँ। वाह 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 वाह, पैकअप पैका घर जाने। अब इसके बाद बस खत्म हो गया, मैं हमें इतना ही चाहिए था। तो अब ये अपनी भी कोई जरा लाइन बताओ ना, अच्छी सी कोई आ हाय, गया। हाय। मेरी इसमें लाइन है कि हमारे लिबास पे बात हो रही थी इस फिल्म में कि आप लोग एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्म स्टार्स को आइटम नंबर नहीं करना चाहिए? मुख्तसर लिबास। हाँ, मुख्तसर लिबास पहन का आइटम नंबर नहीं करना चाहिए। तो वो कहती क्यों, अवार्ड शो में पार्टीज में आजकल बहुत मुख्तसर लिबास पहन कर लड़कियां जाती हैं, आम लड़कियां बहुत बोल्ड कपड़े पहन रही हैं। ये बहुत ही आपने बेबुनियाद सा सवाल किया है मुझसे कि एक हीरोइन अगर बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी, एक फिल्म में अगर एक हीरोइन बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी तो वो उस सीन की डिमांड पूरी नहीं हो सकती ना। ये फैक्ट है ये बताया तुमने जी, ये फैक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी मेरी लाइनें हैं जो कि अभी मुझे याद भी नहीं है, nice। क्योंकि अच्छा, मैंने ये- वन गो में इतनी बोली है, इतनी मुझे बोली है, लग इतनी रहा बोली है। कि बोली और बोली फिल्म है। देखूंगी वीकेंड पे तो बताऊंगी। ये अच्छा जरूर हुआ, देखना। जाते जाते बताएं आइटम, जब ये इसका ट्रेलर इसके नीचे लोगों के कमेंट्स कैसे आए हैं फिर हाँ, नाम को लेकर? अब आपको मैं बताऊं तो देखिए, सबसे पहली बात जो 90% लोग हैं ना, वो एक आप जैसी कोई चीज़ रिलीज करें, हमारे मुल्क में ज़रा नाखुश लोग हैं तो वो कोई ना कोई उनके पास कहने के लिए कमेंट होता है। वो कहते हैं ये क्या नंगी हो गई, इसने ये क्या पहन लिया, हालांकि ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं हाँ, है। देखिए जनरली आप आम पार्टीज में, अब तो आप टिकटॉक जब से वायरल, शादियां। जब से टिकटॉक हुए, लड़की खुद शादियों में इतनी बड़ी देख रहे हैं आप। मेरे song पे भी कितना कुछ बाकायदा वो messages आगे वगैरह से आए हैं अपने दूल्हा को शादी में वेलकम कर रही थी नाच नाच के। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। असल बात ये कि आपने सिर्फ ये ब्लेम करना है जो मीडिया में बैठी हैं, उनके कपड़ों को मॉरल पुलिसिंग करनी है। अदरवाइज दिस इज जेनरिक है। एक सिंपल सी बात है, मैं एक दिन देख रही थी किडनी सेंटर का ब्रांच, उस ब्रांच में सारी लड़कियां मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट ड्रेसेस और क्रॉप टॉप और इस तरह के कपड़े पहनी हुई हैं। साड़ीज आम है, यानी अब साड़ीज का वो एक देखा फंडिंग का इवेंट है। व्हाई, व्हाट इज द नहीं, आई रिक्वायरमेंट? थिंक बिकॉज जो ट्रोलर्स हैं, जो हेटर्स हैं, उनको बुरा बोलना ही है, बिकॉज हाँ। हेट सेल्स जो है आपका, रेज सेल्स, वे हमें ये पता है। ये बात बहुत शुक्रिया, ऑल द Thank you बेस्ट very फॉर योर much। मैं एक फिल्म। और चीज़ बोलना उन्हें दोबारा आना है शो पे, आलिया भी बहुत सारी बातें ये सारी जमा कर लो आयमा, तुम भी, और वन बाय वन मैं कल नेक्स्ट टाइम फिर और बात करेंगे। मैं जरा मूवी देख लूं वीकेंड पे, फिर Please। जरा और अच्छा फिर You हम इस पे must। बात कर और आप सकेंगे। बताएंगी तो हम ऑल द आपको बेस्ट accompany फॉर द करेंगे। फिल्म। आप भी जरूर देखें आइटम, बिकॉज इसका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है, जो हरासमेंट फेस करती हैं लड़कियां, और ये कि खासतौर पे शोबिस की जो लड़कियां हैं उसकी कहानी है।